दोस्तों, अगर परमाणु विस्फोट हो तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, परमाणु बम का प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है, जो न केवल तत्काल मौत और तबाही का कारण बनता है, बल्कि दीर्घकालीन स्वास्थ्य, पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। आइए इसके प्रमुख नुकसान पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके तत्काल प्रभाव क्या होंगे। पहला, विस्फोट और शॉक वेव। परमाणु विस्फोट से उत्पन्न अत्यधिक गर्म गैसों का विस्फोट विस्तार एक शक्तिशाली शॉक वेव उत्पन्न करता है और लोगों को गंभीर आंतरिक चोटें पहुंचा सकता है। दूसरा, तापीय विकिरण, जिसको हम थर्मल रेडिएशन भी कहते हैं। विस्फोट से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी के कारण पास के क्षेत्रों में आग लग जाती है और गंभीर जलन होती है। यह विकिरण आंखों की अस्थायी क्षति जैसे रेटिना जलने का कारण बन जाता है। दोस्तों, परमाणु विस्फोट के तीसरा तत्काल प्रभाव है रेडिएशन सिकनेस। उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने से उल्टी, बालों का झड़ना, आंतरिक रक्तस्राव और मृत्यु जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मित्रों, अब जान लेते हैं परमाणु विस्फोट के दीर्घकालिक स्वास्थ्य का प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कैंसर का खतरा। परमाणु विकिरण से कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, त्वचा और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा प्रभाव है जीन में परिवर्तन और जन्मजात विकार। विकिरण से जीन में परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे अगली पीढ़ियों में जन्मजात विकार और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, इसका तीसरा प्रभाव है आंखों की समस्याएं। विकिरण के संपर्क में आने से मोतियाबिंद जैसी आंखों की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि परमाणु विस्फोट के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहला होगा न्यूक्लियर विंटर। परमाणु युद्ध से उत्पन्न धुएं और राख वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती और वैश्विक तापमान में गिरावट आती है, जिसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा प्रभाव होगा जैव विविधता में कमी। परमाणु विस्फोट से वनस्पति, वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आती है। दोस्तों, इसका तीसरा प्रभाव होगा मिट्टी और जल स्रोतों का प्रदूषण। विकिरण से मिट्टी और जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे कृषि उत्पादन और जल स्रोत की गुणवत्ता प्रभावित होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है मानवाधिकार उल्लंघन होता है। परमाणु हमले से बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, जिसमें नागरिकों की हत्या, विस्थापन और शरणार्थी संकट शामिल है। दूसरा है मानसिक आघात। हमले के शिकार लोग मानसिक आघात जैसे PTSD, अपवाद और चिंता जैसी समस्याओं से जूझते हैं। दोस्तों, इसका तीसरा प्रभाव है आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता। विनाशकारी प्रभाव के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती है, जिससे बेरोजगारी, गरीबी और मानसिक अस्थिरता बढ़ जाती है। अब जान लेते हैं इसके ऐतिहासिक उदाहरण क्या हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी तो सभी जानते हैं 1945 में हुआ था। परमाणु बम हमले के परिणाम स्वरूप लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग विकिरण से प्रभावित भी हुए थे। दोस्तों, अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो परमाणु बम का उपयोग मानवता के लिए अत्यंत विनाशकारी है। इसके प्रभाव न केवल तत्काल होते हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और उनका उपयोग न करना सभी देशों की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके।